कहीं दूर उन पहाड़ों के पार छुपी है एक दुनिया सिर्फ हमारे इंतजार में। समर वेकेशन स्टार्ट होते ही हम सबके माइंड में पहला थॉट एक ट्रिप प्लान करने का आता है, लेकिन हमारी सोच शिमला पे आके अटक जाती है। बट अगर मैं कहूँ शिमला से कुछ ही दूर एक ऐसी जगह है जो शिमला से बेहद खूबसूरत और लेस क्राउडेड है, और जहाँ आपको वो हिमाचल देखने के लिए मिलेगा जिसे देखने के लिए अक्सर लोग तरसते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शिमला से कुछ ही दूर बसे हिमाचल के प्यारे से शहर नारकंडा की। सो फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू शिमला। काफ़ी अच्छे रहे 2 दिन, मज़ा आया। अभी दोबारा गधा मजदूरी करने का टाइम आ गया, क्योंकि बस यहाँ से मिलेगी लक्कड़ बाज़ार से, और लक्कड़ बाज़ार जाना पड़ेगा पैदल चल के। और मेरे पास 15 केजीज़ का ये बैग है और 5 केजीज़ का एक दूसरा बैग है। शिमला से नारकंडा बाय रोड वेल कनेक्टेड है, और खुद के व्हीकल से आप यहाँ आसानी से 2 आवर्स में पहुँच सकते हैं। बट एज अ सोलो ट्रैवलर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस लोकल ट्रांसपोर्ट रहती है, और जैसे ही मैं लक्कड़ बाज़ार पहुंचता हूं मुझे पता चलता है नारकंडा के लिए बस लक्कड़ बाज़ार से नहीं आईजीएमसी से मिलेगी, और वो और भी 10-15 मिनट आगे था, थोड़ी हाइक भी थी। चलो पहुंच गया मैं आईजीएमसी। यहाँ से देखता हूँ अब क्या रहता है, बस का कितने की टिकट मिलती है, कितनी देर में पहुँचता हूँ। शिमला से नारकंडा सुबह से शाम रेगुलरली HRTC और प्राइवेट बसेस चलती हैं। मुझे प्राइवेट से स्लाइटली चीपर HRTC की टिकट 141 रुपीज़ की पड़ी। बस ऊपर से नीचे तक फुल थी, बट प्री बुक्ड सीट नंबर होने की वजह से मुझे सीट आसानी से मिल गई। एंड विद इन 2 आवर्स विदाउट एनी डिले और ट्रैफिक जैम द बस रीच्ड नारकंडा। अभी मैं इस टाइम नारकंडा बस स्टैंड पे हूँ, और यहाँ से मेरा हॉस्टल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो सबसे पहले जाके चेक इन करता हूँ। बाकी आज का दिन तो रिलैक्स ही रखूँगा। कल से शुरू करता हूँ नारकंडा को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना। नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए मेरा स्टे होने वाला था द हॉस्टलर में, एंड ऑनेस्टली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई मेड ऑफ दिस ट्रिप। जस्ट 200 मीटर अवे फ्रॉम बस स्टैंड। लोकेशन इतनी परफेक्ट थी कि जस्ट 2 मिनट लगे मुझे बस स्टैंड से हॉस्टल पहुँचने में। एंड देयर आई मेट अखिल भाई एट रिसेप्शन। सच अ जेन्युइन एंड हेल्पिंग स्टाफ। 2 दिन ऐसे निकले जैसे सोलो नहीं दोस्तों के साथ ट्रिप पे आया हूँ। एंड स्पेशल शाउट आउट टू दिनेश भाई एंड वीरेंद्र भाई फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन अमेजिंग कैरियोके नाइट, एंड ऑल्सो टू अंजलि एंड रचिता फॉर मेकिंग दैट सेशन इवन मोर लाइवली एंड ब्यूटिफुल। और यही तो हॉस्टल स्टेज का असली मैजिक होता है, जगह से ज़्यादा लोग याद रह जाते हैं। Woke up to the rain on day 2, felt beautiful, but in the back of my mind, I knew this could change everything. हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारकंडा। अभी पूरा बारिश वाला मौसम हो रखा है और प्रॉपर ठंड हो रखी है कल शाम से। तो कल शाम को तो यहाँ ओले भी पड़े थे। तो देखते हैं आज के दिन में क्या कुछ कवर हो पाता है क्या नहीं। I just had one day window to explore नारकंडा, बट किया भी क्या जा सकता था। In the meantime, I was just passing time by playing table tennis and waiting for the skies to clear. Just अभी प्लान किया था कि हाथों के लिए निकलते हैं, और एकदम बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब कल से यही चल रहा है, जब भी कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि बाहर निकलते हैं तभी बारिश आ जाती है। देखो कितनी देर में बारिश रुकती है नहीं रुकती है, शाम तक कैसा रहता है। फाइनली बारिश रुकती है और हम निकलते हैं हाथू माता मंदिर के लिए। ये नारकंडा की सबसे ब्यूटीफुल और आइकॉनिक लोकेशन मानी जाती है। सिटी सेंटर से अराउंड 13 किलोमीटर दूर हाथू पीक की हाइट है 3400 मीटर, जो नारकंडा की हाइट से करीब 700 मीटर ज़्यादा है। अप एंड डाउन के लिए टैक्सी आसानी से 500 रुपीज़ के अराउंड मिल जाती है। Just remember one thing, avoid self-driving. Road is not for average drivers. And if you are someone who loves trekking, this trail is going to be an absolute delight for you. ये जगह सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं था, एक फीलिंग थी, एक एहसास था, एक सुकून था। ऐसा फील हो रहा था जैसे भगवान खुद यहाँ वास करते हों।
चारों तरफ बस खामोशी, ऊपर नीला आसमान और सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स। हाथू माता के मंदिर की यहाँ के लोगों में काफी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है पांडव अज्ञातवास के समय यहाँ कुछ दिन के लिए रुके थे। देखो, भगवान की नज़र सीधी होनी चाहिए, सब कुछ हो जाता है। अभी यहाँ मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और धूप भी निकल गई। अभी इसके बाद तानी जुबर लेक जाना और होप सो मौसम अच्छा रहे। मंदिर से निकलते ही एक ऐसे इंसान से मुलाकात होती है जिसने जीने की नज़र और नज़रिया दोनों बदल दिया। An old age Maggie seller who wasn't selling food to earn a living, he was earning to feed life. आप कब से बैठते हो यहाँ पे? वैसे ही बैठते हैं, 15-20 साल तो ऊपर मंदिर में लगाया हम लोगों ने। तो मंदिर में भी ऐसे ही ये मैगी का करते थे या वो? ना ऊपर तो रोड नहीं है, तो ये भी 1-2 साल ही हुए करते। कुत्ते बहुत है ना मेरे पास, उनके चक्कर में कम से कम मेरे पास 12-13 कुत्ते हैं। अच्छा, 12-13 कुत्ते आपके पास? तो ये जैसे ये अपने पहाड़ी कुत्ते हैं, यही कुत्ते होंगे? हाँ, यही है। आते तो भी आते हैं, टाइगर भी आते हैं, तेंदुए भी आते हैं, भालू भी आते हैं। अच्छा, इधर टाइगर, तेंदुए, भालू सब आते हैं? तो लोमड़ी भी है, लोमड़ी को तो मैं रोटी भी देता हूँ, 3 डेली आती है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर? हाँ, नहीं सामने वो पीक में रहता है सामने। अच्छा, वहाँ से फिर यहाँ कैसे आते हो? सामान लेके वो अभी आया, 10-15 मिनट का रास्ता यहाँ। It's easy for someone to beg, but it takes courage to work hard. Even in his old age, he was working for those who can't even speak. Just 20 मिनट लगते हैं हमें मंदिर से लेक पहुंचने में। तानी जुबर लेक, एक छोटी सी झील। Surrounded by deodar trees, this place is perfect for those looking to disconnect from chaos and reconnect with themselves. This place is an absolute paradise for photographers. यहाँ हमारी मुलाकात होती है मंगला जी से। एक मुस्कुराता चेहरा, एक मजबूत इरादा। She and her 3 companions are running something truly powerful, a women self-help group. बताएंगे थोड़ा अपने बारे में, कैसे करते हैं, क्या करते हैं? हमने ये फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस लिया है ग्रुप वाले ने, तो हम यहाँ सिद्धू वगैरह भी बनाते हैं, मोमो सिद्धू वगैरह भी बनाते हैं। तो ये कैफे आप रन करते हो ये? हाँ जी। और जो ऊपर पार्क है उसका सारा देख रेख आप? हाँ जी, वो भी हम ही चलाते हैं और रेस्ट हाउस का हम ही चलाते हैं। तो आप कितने लोग हो ये सब कर रहे हो? 4 है हम। 4 हो। हाँ और जी। कितने टाइम से कर रहे हो? ये साल हो गई। साल हो गए। हाँ जी। ओके। तो आपको जो इनकम होती है वो आपको रहती है इसमें? ये हमारी है, जो यहाँ की ये तो हमारी है। हाँ। जो रेस्ट हाउस की है वो गवर्नमेंट की होती वो है? गवर्नमेंट की है, उसमें हाँ। कुछ परसेंट हमारा है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हाँ जी। शुक्रिया। From managing a government guest house to maintaining a eco forest and to running a handloom shop, इनका हर काम एक मिसाल था। No formal education, no internet, no shortcuts, बस एक जज्बा और खुद कुछ कर दिखाने की लगन। उनका सपना है अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक कोऑपरेटिव में बदलने का। They don't need charity, they need opportunity. हाथू पीक हो गया, लेक हो गया, तो अभी बचा है सिर्फ स्कीइंग ग्राउंड। स्कीइंग ग्राउंड तो मेरे होटल के पास ही है, बस ये है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे 300-400 मीटर पे। लेकिन अभी ना पता नहीं क्यों एकदम सडनली थोड़ी तबीयत डाउन सी फील हो रही है, तो पहले होटल जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर निकलूँगा स्कीइंग ग्राउंड के लिए। बाकी मौसम का कुछ नहीं आइडिया लग रहा। 1 मिनट में बारिश हो जाती है, 1 मिनट में धूप निकल आती है। अभी यहाँ आ रहे थे, रास्ते में बरसात हो रही थी और अभी यहाँ धूप निकली हुई है। सो अभी लास्टली मैं जा रहा हूँ स्कीइंग ग्राउंड। ये मेरे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस भी है अराउंड 500 मीटर पे। वहाँ जाके देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं, क्योंकि ना विंटर में तो वहाँ स्नो टाइम में प्रॉपर स्कीइंग होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, सब कुछ होता है। समर का जाके देखते हैं अभी वहाँ क्या हाल है। ऐसी शांति हो रखी है ना, बिल्कुल दूर तक मैं बोल रहा हूँ, कोई बंदा नहीं, कोई इंसान नहीं, बस रास्ते में 2 कुत्ते मिले। इससे ये तो देखो पता है कि ऊपर होने तो कुछ नहीं वाला अभी, क्योंकि ये विंटर के लिए प्रॉपर स्कीइंग एरिया है। अभी तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बारिश स्टार्ट हो गई है, भाग के अपने होटल की तरफ चलता हूँ। ये नो
सारे कुछ मेरे पास माइक है, गैजेट्स है, सब भीग जाए।